हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम बंगाल के सिविल सेवक अधिकारी थे। इन्होंने ज्वाइन किया था 1849 में और रिटायर्ड हो गए थे 1882 में, यानी काफ़ी लंबे समय तक हिंदुस्तान में इन्होंने अधिकारी के तौर पे काम किया। स्कॉटलैंड के निवासी थे और हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है इनको। हर्मिट मतलब सन्यासी, संत। पीपल्स फ्रेंड भी कहा जाता है, जनता के मित्र, और पक्षी विज्ञान के जनक भी हैं। फादर ऑफ कांग्रेस INC 1922 गया। यानी गया में जब अधिवेशन हो रहा था 1922 में, तो वहाँ पे इनको फादर ऑफ कांग्रेस का उपाधि दिया गया। और अगर बात करें तो रिपन को समझाया इन्होंने, वायसराय जो थे रिपन, उनको समझाया कि 1880 से 1884 जो रिपन का कार्यकाल रहा कि हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही थी, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सब इकट्ठे हो जाए। रानी विक्टोरिया को भी समझाया। देन ए.ओ. ह्यूम ने भारत के राष्ट्रीय नेताओं को मुलाकात करने के लिए मद्रास बुलाया। 27-28 ब्रिटिश शिक्षित भारतीयों ने हिस्सा लिया। ब्रिटिश शिक्षित का मतलब इंडियन लोग, जो लोग इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, यूरोप में पढ़ के आए थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे, उन लोगों ने हिस्सा लिया। भारतीय जनमानस की समस्त समस्याओं का समाधान चाहते थे। भारतीय जनमानस की समस्त समस्याओं का समाधान चाहते थे कौन लोग? ये जो 27-28 लोग मद्रास में जो मिलने जा रहे हैं। संगठन बनाया इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। नेक्स्ट ईयर पूना में बैठक, मतलब उन्होंने सब तय कर लिया कि नेक्स्ट ईयर हम पूना में बैठक करेंगे। ये 1884 की बात हो रही है, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 1885 में पूना में बैठक करेंगे। देन हुआ कि 1885 में पूना में मतलब पूना में प्लेग फैल गया, उसकी वजह से इसको प्लेस करना पड़ा, और प्लेस टू मुंबई। कहाँ पे? मुंबई में कहाँ गया? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, तो पूना में होना था लेकिन मुंबई चला गया। मुंबई में कहाँ? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। बैठक में प्रथम बैठक जब हुई तो 72 प्रतिनिधि थे। फ्रॉम बॉम्बे से 38 पर्सन थे, मद्रास से 21 लोग थे, संयुक्त प्रांत से 7, बंगाल से 3, और पंजाब से 3, बिहार से 0, यानी बिहार से कोई व्यक्ति नहीं थे। स्वतंत्रता पूर्व कुल 11 प्रांत था। स्वतंत्रता के पहले 11 प्रांत थे। बैठक में 20 से 28 दिसंबर, बैठक कब चली? 20 से 28 दिसंबर 1885। सभी नेता एक साथ बैठक किए और उन्होंने एक मर्ज किया अपने अपने डिमांड को कि हम क्या क्या चाहते हैं। 20 से 26 तारीख के बीच में 9 प्रस्ताव पर अनुमोदन की जरूरत, 9 प्रस्ताव पारित भी हो गए। बैठक में 9 प्रस्ताव क्या क्या हुए वो देख लेते हैं, कौन से प्रस्ताव हैं। तो प्रस्ताव हैं, भू राजस्व को 50% कम करना, ठीक है। सेना पर खर्च को 50% कम करना। व्यय की जांच कराई जाए, जो भी व्यय हो रहा है हिंदुस्तान में उसकी जांच कराई जाए। इंडियन काउंसिल को भंग कर दिया जाए। वर्मा पर अलग से शासन करा जाए। भारतीयों को बजट की चर्चा में शामिल किया जाए। ICS की परीक्षा में एज 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी जाए, और लंदन के साथ साथ भारत में भी आयोजित की जाए। सभी पारित प्रस्ताव सभी प्रांतों के सभी राजनेताओं को भेजा जाए। अगले वर्ष कलकत्ता में बैठक होगा। ये 9 के 9 प्रस्ताव इन लोगों ने पारित किया। इनके अंदर डाउट था कि क्या पता अगली बार बुलाएं ना बुलाएं, इन्होंने ये भी मिशन दे दिया कि अगले वर्ष कलकत्ता में बैठक बुलाई जाए। तो ये रहा एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट। तो हमने कॉन्सेप्ट कर लिया, अब इसको बारी बारी से करेंगे। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी, प्रथम संस्था थी जो कि कांग्रेस से पूर्व थी। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, MG रानाडे और BG जोशी, इसी संस्था ने यानी कि पूना सार्वजनिक सभा ने
1875 में ब्रिटिश संसद में भारतीयों के पक्ष अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करी। हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष मांग या याचिका रखी। तो ये हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टार्टिंग, और फिर इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुनते रहिए, कान में नीली लगाइए, मस्त सुनते रहिए, काम करते रहिए, सुनते रहिए, सब याद हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो प्रस्ताव पेश किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ को 28 दिसंबर 1985 में कांग्रेस ग्रुप ऑफ पीपल, उत्तर अमेरिका का वर्ड है कांग्रेस, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं। जिस प्रांत में अधिवेशन होगा उस प्रांत का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा। प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होगा, एक अध्यक्ष होगा और एक सचिव। सचिव के रूप में एओ ह्यूम को बनाया गया और 1885 से लेकर 1906 तक 21 साल तक इन्होंने एओ ह्यूम ने सचिव के पद पे रहे। पहला अध्यक्ष जो बने वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी। और कुलीन वर्ग का कब्जा था, मतलब कांग्रेस की बात करें तो कुलीन वर्ग सबसे ज़्यादा लोग थे। जैसे कुलीन वर्ग का देखें, एलिट क्लास के वकील 39% थे, व्यापारी 17% थे, पत्रकार 3% थे, जमींदार 19% थे, डॉक्टर 3% थे और अन्य भी थे। यानी वकील, व्यापारी और जमींदार ये ज़्यादा थे, डॉक्टर और पत्रकार 3-3% थे। ये लोग क्या करते थे, धन, जाति, शिक्षा ये सब इत्यादि देखा जाता था। वर्ष WC बनर्जी 85 में बॉम्बे में, दादा भाई नौरोजी 86 में कलकत्ता में, बदरुद्दीन तैयब जी 87 में मद्रास में, जॉर्ज यूले 1988 इलाहाबाद में और विलियम वेडरबर्न 1989 बॉम्बे में। ये शुरुआती के 2-4 लोग हैं, इनको देख लेना है। सदस्य में देखें तो पूरे 72 लोग आए थे। पहले बार में 2 मुस्लिम थे और महिला 0 थी। दूसरी बार बैठक जब हुई कलकत्ता में, उस समय क्या हुआ, 436 लोग या 434 लोग आए थे। मुस्लिम उसमें 33 थे और महिला फिर भी 0 थी। देन मद्रास में बैठक हुई, 607 लोग कांग्रेस के नेता हो गए और मुस्लिम 81 हो गए, महिला अभी भी 0 है। जब चौथा हुआ जॉर्ज यूले के निगरानी में, अध्यक्षता में, इलाहाबाद में, तो 1248 कुल सदस्य हो गए और मुस्लिम 221 हो गए, महिला अभी भी 0 है। देन क्या हुआ कि 1889 विलियम वेडरबर्न बॉम्बे में हुआ 89 में। तो 1800 ओ तेरी क्या कोइंसिडेंट है, 1889 सन भी, 1889 लोग भी आए और मुस्लिम सदस्य 254 हो गए और महिला सदस्य की बात करें तो 6 या 10, तो महिला सदस्य देखें तो 6 या 10 हो गया। और कांग्रेस के गठन का सिद्धांत अगर देखें तो थ्योरी बिहाइंड द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया, द थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, षड्यंत्र का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कॉन्स्पिरेसी, रजनी पामेदत्त, इसको मतलब इनका नाम रजनी पामदत्त भी है, तो यहाँ पर लिखा है रजनी पामेदत्त। त्वरित चालक की बात करें, त्वरित चालक का सिद्धांत किन्होंने दिया, गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली इस त्वरित चालक का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर। अदर फैक्टर क्या कर रहा है, लॉर्ड लिटन 1876 से 80 में वर्नाकुलर एक्ट यानी गैंगिंग एक्ट ला दिया। लॉर्ड रिपन जो था वो 80 से 84, लॉर्ड डफरिन 84 से लेके 88, 28 दिसंबर 85 इसी डफरिन के कार्यकाल में सचिव एओ ह्यूम के कार्यकाल में बना था INC। महत्वपूर्ण कथन की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण कथन क्या है, महत्वपूर्ण कथन में कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंद घोष ने कहा। कांग्रेस भारत में सुरक्षा, अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व, सूक्ष्म अल्पसंख्यक
जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन ने बोला है, जिसका कार्यकाल 84 से 88 रहा। कांग्रेस को आज़ादी के बाद समाप्त कर देना चाहिए, महात्मा गांधी ने। कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है और कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है। ये दोनों स्टेटमेंट निकला था द इंडियन मिरर में, पत्रिका है, समाचार पत्र। कांग्रेस का जन्म भारत के ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं बल्कि दोस्त के रूप में हुआ। ये कूपलैंड बोलता है। कूपलैंड क्या बोलता है? दोस्त के रूप में हुआ है। कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है और मेरी इच्छा है कि मेरे कालखंड में ही इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु हो जाए, करजन बोलता है, जो कि 1899 से 1905 तक था। बंगाल विभाजन इसे नहीं किया, करजन ने। आगे देखें, कांग्रेस का आंदोलन ना तो लोगों के प्रति प्रेरित था, ना सोचा गया था, ना ही आयोजनबद्ध था। सर सैयद अहमद खान ने ऐसा बोला। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। लाला लाजपत राय। महत्वपूर्ण अधिवेशन की बात करें तो इम्पोर्टेंट सेशन में 26 से 28 दिसंबर, ईयरली 26-28 दिसंबर। स्पेशल सेशन की बात करें तो इमरजेंसी सिचुएशन और अदर विशेष अधिवेशन पहली बार 1918 में आयोजित किया गया। 1985 की बात करें तो 1985 में अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1985 में बंगाल किराएदारी अधिनियम। ओके, दिखाई दे रहा है? देयर इज नॉट लाइट, नो लाइट, लाइट कट गई, एक सेकेंड। कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न सोचा गया था, न ही आयोजनबद्ध था। सर सैयद अहमद खां बोलते हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। लाला लाजपत राय बोलते हैं। महत्वपूर्ण अधिवेशन इंपॉर्टेंट सेशन की बात करें तो 26 से 28 दिसंबर तक होता था, ईयरली 26 से 28 दिसंबर। स्पेशल सेशन इमरजेंसी सिचुएशन और अदर विशेष अधिवेशन की बात करें तो पहली बार 1918 में आयोजित हुई। विशेष अधिवेशन 1918 में पहली बार आयोजित हुई। प्रथम 1885 बॉम्बे, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 मेंबर थे, 9 प्रस्ताव थे और तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने 85 में पहले अध्यक्ष। 72 मेंबर, 9 प्रस्ताव भारतीय। तो 9 प्रस्ताव को हमने देख लिया। 9 प्रस्ताव हुए थे। भारतीय संघ के नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाई दादा भाई नौरोजी। भारतीय संघ नाम था लेकिन इन्होंने भारतीय कांग्रेस कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सुरेंद्र बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट है। सुरेंद्र बनर्जी शामिल नहीं हुए थे क्योंकि इंडियन एसोसिएशन की बैठक में कलकत्ता में शामिल थे और उन पहले से कमिटमेंट दे रखा था कि हम होंगे, तो भाई वो वहीं पे थे। देन आगे क्या हुआ? 86 की बात करें, 85 बाद 86 यानी कि कलकत्ता। 1986 कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी और 3 बार बने दादा भाई नौरोजी। 86 में, 93 में और 1906 में। CLC कलकत्ता लाहौर कलकत्ता, CLC 86, 93, 2006। प्रथम पारसी अध्यक्ष इस अधिनियम में कुल इस अधिवेशन में कुल 16,000 खर्च होंगे। 86 की बात हो रही है, तो इस अधिनियम में कुल 16,000 खर्च होंगे और 25,000 दरभंगा महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह ने दिया। डुमराव महाराज और हथुआ महाराज ने 750 रुपये दिया। बिहार से विशेषकर सिंह कुल्हड़िया और शालिग्राम सिंह शामिल हुए थे। इनकी सहयोग
की इनके सहयोग की के रूप में पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद शामिल हुए थे। इस अधिवेशन के सभी 436 सदस्यों को अंग्रेज ने उद्यान भोज यानी कि वेलकम पार्टी दिया था। 72 में जब गिरफ्तारी हुई थी उस समय 72, 436, 72, 424, 449, 87 की अगर बात करें, देख नहीं रहा था ना। 87 की अगर हम बात करें तो 87 में इस मद्रास में सऊदी अरब तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेसी बने और नारा दिया संपूर्ण क्रांति। देन आगे क्या हुआ, 1887 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया। इसी में 1887 में संपूर्ण भारतीय जनता से कांग्रेस में शामिल होने का निवेदन किया गया। महादेव गोविंद रानाडे ने सोशल कॉन्फ्रेंस स्थापित किया था। विषय निर्धारण समिति की स्थापना करना था। डफरिन का कथन है कि कांग्रेस भारत की सूक्ष्म जनता का प्रतिनिधित्व करती है, वगैरह वगैरह और भी कहता है। 1888 अधिवेशन 87 मद्रास में हुआ। 88 की बात करें तो 88 इलाहाबाद में हुआ। स्थान देने से मना कर दिया। 88 में स्थान देने से मना कर दिया अंग्रेजों ने। तो 88 में फिर क्या हुआ, जॉर्ज यूले अध्यक्ष बने और दरभंगा महाराज ने लोधर काउंसिल खरीद कर दे दिया। हाँ, जब पता चला दरभंगा महाराज को कि स्थान देने से मना कर दिया तो हुआ क्या, दरभंगा महाराज को खबर लगी तो दरभंगा महाराज ने लोधर काउंसिल जो इलाहाबाद में खरीद दिया और खरीद कर दीजिए, लीजिए आप लोग अपना मीटिंग कीजिए। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बनाए गए जॉर्ज यूले। अंग्रेजी सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने सरकारी कर्मचारी को कांग्रेस में शामिल होने से मना कर दिया। फिर इसका विरोध होने लगा। सर सैयद अहमद खान की बात करें, सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कांग्रेस का विरोध किया। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। कौन से अधिवेशन में? 88 इलाहाबाद, अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम यूरोपी, और जहाँ पे हुआ उसका नाम है लोधर काउंसिल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। और अगर देखें इधर कुछ छूट गया क्या? ये छूट गया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऊपर छुपा हुआ है। 1892 से 95 में लिबरल पार्टी, 1892-95 लिबरल पार्टी उदारवादी पार्टी ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, फिन्सबरी। मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी। गुजराती के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कॉलेज में थे और लंदन इंडियन सोसाइटी, तो लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, 65 और 66 में, ये सब दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। यानी दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी में भी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में 92 से 95 तक। मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी। गुजराती के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन कॉलेज थे, गुजराती भाषा के प्रोफेसर। और लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ये सब दादा भाई नौरोजी के बारे में है। और 1886 में, 1893 में और 1906 में कलकत्ता, लाहौर कलकत्ता में
इनको 3 बार अध्यक्षता बनने की अवसर मिले। इस अधिवेशन प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी पारसी है ना, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष हैं, प्रथम गैर हिंदू हैं। और इस अधिवेशन में कुल 1600 रुपये खर्च हुए। 2500 दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह ने दिया। आई थिंक ये तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, डन। आइए आगे। कांग्रेस अधिवेशन 1988 की बात करें तो सर सैयद अहमद खान शिव प्रसाद सितारे हिंद बनारस के राजा थे। इलाहाबाद में हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने, जो कि चौथा। इसमें है 1889 बॉम्बे विलियम वेडरबर्न ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी है। 1889 में बॉम्बे में विलियम वेडरबर्न ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी है। किसने? विलियम वेडरबर्न ने। अध्यक्षता कब किया? 1889 मुंबई में। 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया था। द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष, तो पूछा जा सकता है कि 21 वर्षीय यूनिवर्सल वोटिंग राइट कहाँ पे इसको सबमिट किया गया? तो बॉम्बे में 1889। द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष, लंदन में कांग्रेस की एक शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी स्थापना करी। अध्यक्ष और पत्रिका, अध्यक्ष में पत्रिका विलियम डिग्बी और इंडिया। प्रथम बार महिला शामिल हुई थी जानकी नाथ घोषाल, पंडिता रमाबाई और तो पहली बार महिला शामिल हुई, प्रथम बार महिला शामिल हुई थी जानकी नाथ घोषाल, पंडिता रमाबाई, स्वर्णा कुमारी देवी, कादिम्बिनी गांगुली। कादिम्बिनी गांगुली प्रथम ग्रेजुएट महिला फ्रॉम कलकत्ता विश्वविद्यालय, और पंडिता रमाबाई इत्यादि महिलाओं ने शामिल कब हुई? 1889 में, 1989। कहाँ पे? बॉम्बे में, विलियम वेडरबर्न, जो कि ये भी 5वें नंबर पे हुआ था। तो ये भी अंग्रेज यूरोपीय थे। इसमें 21 वर्षीय मताधिकार की बात आई थी। द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष बने। लंदन में कांग्रेस की एक शाखा ब्रिटिश इंडिया कमेटी बनी। अध्यक्ष विलियम डीवी बने, पत्रिका इंडिया। और 92 में देखा गया, 1892 इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी प्रस्तावित स्थान लंदन था, चूँकि चुनाव होने के कारण स्थगित कर दिया गया। तो 1892 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन के फिन्सबेरी सीट से लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते और हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए विवादित हुए। 1893 में दादा भाई नौरोजी ने लाहौर में, और 1894 में मद्रास अल्फ्रेड वेब। निम्न में से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? अल्फ्रेड वेब, सर हेनरी कॉटन, सी शंकरन नायर, लाला मोहन घोष, और एक से अधिक की बात हो गई। देन आगे, इसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कलकत्ता रहीमतुल्लाह सयानी के बारे में पढ़ेंगे 1896 से। तो इसके बाद कि कर लें इसको भी, तब कलकत्ता वगैरह आएगा, फिर स्वराज आ जाएगा। कर लिया जाए कि नहीं? चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।